मेरे ब्रेकअप को 2 साल हो चुके थे और मैंने अब अपने साथ अपने लिए कुछ रहना सीख लिया था और मेरे पेरेंट्स ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर लड़के ढूंढा। अभी अभी मिली इस खुशी को ना मैं किसी और के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हर रिश्ते को किसी ना किसी वजह से मना करती जा रही थी। पर इसी दौरान मैं राज से मिली, जिसे 2 बार मिलने के बाद भी मुझे उसे मना करने की कोई वजह ना मिली। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझसे जवाब मांगा तो मैंने कहा, राज बहुत अच्छे हैं, बट कैन आई हैव 5 more days to give an official answer? उन्हें कन्विंस करना आसान नहीं था, बट स्टिल दे अग्री और उन्होंने सेम मैसेज राज के पेरेंट्स को भी कन्वे कर दिया। अगले 2 दिन हम दोनों ऑफिस के बाद फिर मिले और चौथी बार जब मैं रात से मिलकर हॉस्टल वापस पहुंची ना, तो मेरे चेहरे से स्माइल जैसे जाने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पूरे शरीर में तितलियां उड़ रही थी और मुझे लग रहा था कि वो फेरी टेल हैप्पी एंडिंग जिसके बारे में सोचना मैं बहुत पहले छोड़ चुकी थी, उसके लिए अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, बट एक बात मुझे अंदर से खा रही थी, वो ये कि मैंने अभी तक राज को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछा तो शी क्लियरली टोल्ड कि आयुषी, गड़े मुर्दे उखाड़ कर कोई फायदा नहीं है, लेट इट गो। बट मेरा मन नहीं माना और रात को 11 बजे एक लंबे से टेक्स्ट में मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा मैंने सब लिखकर उसे सेंड कर दिया। उसका रिप्लाई आने तक मेरे अंदर एक सुकून तो था, बट डर भी। सुकून इस बात का कि चलो अब जो भी होगा आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद अ क्लीन स्लेट, और डर इस बात का कि कहीं उस पास्ट की वजह से जिसका मेरे प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, एक अच्छा फ्यूचर ना खराब हो जाए। 5 मिनट बाद उसका रिप्लाई आया, दैट्स ओके, एक स्माइली फेस, कल मिलते हैं। अब मेरे अंदर जो तितलियां उड़ रही थी ना, वो डांस करने लगी। अगले दिन मैं जब उठी ना, तो मुझे किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी, मेरे ऊपर सारे रंग अच्छे लग रहे थे, सो आई ऑप्टेड फॉर द वन जो उसका फेवरेट था। मैं तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंची जहाँ वो पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। मैं चुपचाप उसके पीछे गई, उसे लेफ्ट शोल्डर पर टैप करा और राइट से जाकर उसके सामने बैठ गई। बट जैसे ही उसके चेहरे पर नजर पड़ी ना, तो समझ गई समथिंग वाज नॉट राइट। मैंने जानने की बहुत कोशिश करी, बट उसके सारे जवाब उस दिन सिर्फ हूँ हाँ या ना में आ रहे थे। हर गुजरते पल के साथ मेरे अंदर एक बेचैनी घर करने लगी। अभी तक तो सब सही था यार, अब अचानक से क्या हो गया? और शायद मुझे जवाब मालूम था। फाइनली उसने कॉफी का आखिरी सिप लेकर जब मग टेबल पर रखा ना, तो मुझसे पूछा, डू यू स्टिल लव हिम? बूम, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज दैट? मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर करा, नो राज, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बट मेरा वो जवाब, मेरा वो कॉन्फिडेंस उसके लिए काफ़ी नहीं था। अगले 2 दिन हम दोनों मिले तो नहीं, बट 2 दिन और 2 रातें मैंने सिर्फ और सिर्फ राज के सवालों के जवाब देते हुए गुजारी। उसे सब कुछ जानना था, हम कहाँ मिले, किससे पहले प्यार हुआ, किसने प्रपोज करा, हम किन रेस्टोरेंट्स में गए, हमने क्या खाया, क्या उसने मेरे लिए गाना गाया, क्या हम मूवी देखने गए, क्या उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहाँ कहाँ छुआ। मेरे अतीत की वो किताब जिसे बंद कर कर दूर कहीं मैं पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुकी थी, आज मेरे सामने फिर से खुली पड़ी थी और मुझे ना चाहते हुए भी उसका एक एक पन्ना पढ़ना पड़ रहा था। मैं उसके हर सवाल का जवाब सिर्फ ये सोच कर दे रही थी कि शायद ये सवाल आखिरी होगा और इसके बाद वी कैन कंटिन्यू विद आवर फेरी टेल वाली हैप्पी एंडिंग। बट वो आखिरी सवाल कभी आया ही नहीं। फाइनली द डे अराइव्ड। सुबह उठी तो उसका मैसेज पड़ा हुआ था कि आज हम अपने पेरेंट्स को जवाब देना है, लेट्स मीट एंड डिस्कस। आज कोई भी रंग, कितना भी मेकअप वाज नॉट इनफ टू मेक मी लुक गुड। मैं किसी तरह से खुद को समेटते हुए रेस्टोरेंट पहुंची और चुपचाप उसके सामने बैठ गई। बैठी तो लगा किसी कुर्सी पर नहीं, अदालत के कटघरे में आकर खड़ी हुई हूँ, जहाँ मुझसे फिर से न जाने कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब मुझे नहीं देने थे। जब उसने बोलना शुरू करा तो मेरी आंखें, जो पिछली रात की आंसुओं की वजह से पहले से लाल थी, फिर से उनमें आंसू भर गए और उसकी आवाज़ उस वहाँ के शोर में कहीं घुल गई। फाइनली जब कुछ पल बीते होंगे कि एक सवाल उस शोर को चीरते हुए मेरे कानों पर पड़ा, आयुषी, मैं 2 दिन से तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तू 2 दिन से मुझे जवाब दे रही है, बट तूने एक बार भी मुझे सॉरी नहीं बोला यार। आर यू इवन सॉरी दैट यू हैव अ पास्ट बिफोर यू मेट मी? उसने सवाल तो मुझसे करा था, बट वही सवाल जब पलट के मैंने खुद से करा ना, तो जवाब एकदम साफ था। मैंने अपनी आंखें पोंछी, उसकी आंखों में देखा और कहा, नो राज, आई एम नॉट सॉरी फॉर द पास्ट जिसे मैं बदल नहीं सकती। आई एम नॉट सॉरी दैट लव नॉक्ड ऑन माई डोर एंड विदाउट इवन नोइंग कि वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल मेरी जिंदगी में रुकने वाला है।
ओपन माई डोर एंड आई लेट इट इन एंड आई एम नॉट सॉरी कि अगर वो ऊपर वाला भी आकर मुझसे पूछेगा कि अब तुझे वो पास्ट बदलना है तो मैं साफ मना कर दूंगी, क्योंकि आज मैं जो हूँ उस पास्ट की वजह से हूँ एंड आई हैव नेवर बीन दिस स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी इन माई लाइफ सो फार. So Raj, you may deserve someone better, but I'm not that one. And Raj, I'm not sorry.